पहलगाम हमले के बाद से एक्शन जबरदस्त है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला भी आया है। पाकिस्तान से जुड़े हुए सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और ये राज्यों से कहा है कि अपने अपने राज्यों में पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए, निकाला जाए। पाकिस्तान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ये साथी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने संवाद किया है, उन्होंने बातचीत की है और राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को फौरन निकाला जाए। आपको बता दें कि जो बड़ा कूटनीतिक निर्णय लिया गया था उसमें यह फैसला था कि पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़कर जाना होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, जो बातचीत हुई, क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और क्या क्या निर्देश दिए गए गृह मंत्रालय से? जी बिल्कुल राजीव, देखिए 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी तो उसमें एक बड़ा कदम जो पाकिस्तान के खिलाफ में उठाया गया था वो ये था कि किसी को वीजा नहीं मिलेगा और 48 घंटे का समय दिया गया था कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में है तो वो हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि देश छोड़कर गए नहीं हैं और इसी के लिए आज गृह मंत्री ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको गृह मंत्री ने खुद फोन किया है, सबसे बातचीत की है और सबको ये कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक किसी भी राज्य में रह रहा है उसके खिलाफ में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत पाकिस्तान वापस भेजा जाना चाहिए। और उसके बाद भी राजीव, अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तानी नागरिक अगर सामने से नहीं आते हैं या फिर वो भारत छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पहलगाम हमले के बाद में, आतंकी हमले के बाद में भारत सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम है गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें खुद अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया हुआ है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी नागरिकों को खोजा जाए और उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए। राजीव, मुनीश, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा आंकड़ा है, क्योंकि पहले टूरिस्ट तो नहीं आ रहे थे पाकिस्तान से लेकिन धार्मिक पर्यटन और दूसरे जो सार्क वीजा लेकर भी आ रहे थे, क्या कोई आंकड़ा है कि भारत में कितने पाकिस्तानी इस समय है? जी देखिए, कोई आंकड़ा अभी सरकार की तरफ से तो नहीं दिया गया है कि कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन उनकी संख्या हजारों में है। इतना तो कहा जा रहा है कि हजारों में वो संख्या है। अभी फिलहाल के लिए सार्क वीजा एग्जम्पशन के तहत अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को, चाहे वो किसी भी वजह से भारत में आना चाह रहा हो, उसके सभी वीजा जो हैं कैंसिल कर दिए गए हैं। जिनको वीजा पहले दिया गया था और जिनको आगे आने वाले दिनों में भारत आना था उनके भी वीजा को कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो भारत में नागरिक रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनको भी वापस भेजने की कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुक्रिया मुनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पहलगाम हमले के बाद से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा और दूसरे सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने आर्मी चीफ से कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के अभियान में पूरा देश सेना के साथ है, लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हो। वायुसेना ने इस बीच में आपको बता दें कि ऑपरेशन आक्रमण भी चला, यानी कि एक युद्धाभ्यास किया गया, अपनी तैयारियों को परखा है और जो युद्धपोत उसने भी अपनी जो है तैयारियों को देखा है और परीक्षण किया गया है। तो कश्मीर में पहुंचे हुए हैं सेना प्रमुख। मांग यही हो रही है कि जड़ से समूल नाश होना चाहिए आतंकवाद का। समूल नाश क्या है, इस पर भी चिंतन मंथन कि क्या उपाय भारत के पास है कि आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो। इस बीच में बहुत सारे एक्शन, सीसीएस की बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ साथ कई ऑपरेशन इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। आतंकवादी के ढेर होने की भी खबर है। कुछ आतंकवादियों के घर में आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है। कुछ ये बड़े निर्णय पाकिस्तानी नागरिकों को कहा है कि आप छोड़कर जाए और भारत ने अपनी तैयारियों को पूरी तरह से परखा है। एक सफल मिसाइल टेस्ट किया गया है, युद्धपोत से ये परीक्षण किया गया है। थल सेना और वायुसेना ने अपनी और नभसेना ने अपनी जो तैयारियों को उसको परखा है और नेवी ने भी अपने जो है परीक्षण किया है। वायुसेना का अभ्यास, इसे ऑपरेशन आक्रमण नाम दिया गया है। और पहलगाम के जो आतंकी है जिनके घर को उजाड़ा गया है, 2 हैं। एक तो बिजबेहड़ा जम्मू कश्मीर में, जहां पर आतंकवादी आदिल का घर धुआं किया गया, से नेस्तनाबूद किया गया आईडी ब्लास्ट। और दूसरा त्राल में आतंकी आसिफ का घर, पाकिस्तान ही गया था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली और उसके बाद से भारत में आकर आतंकवादी हमलों में लिप्त था। 20 लाख रुपए का इनामी। तो एक्शन मोड में पूरी तरह से भारत है। आर्मी चीफ का इसी कड़ी में यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत, समीक्षा करेंगे, जानेंगे भी कि क्या क्या ऑपरेशन किन किन हिस्सों में कैसे कैसे इस समय चल रहा है।